में विलीन है। पर यहाँ एक तारकासुर नाम का तुलसी बाबा गिर रहे हैं। अब भोले बाबा की विवाह की कथा। आज यहाँ महाराज तारकासुर नाम का एक दैत्य पैदा हो गया। वो इतना बलशाली हुआ, उसने ब्रह्मा जी का तपस्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। बड़ा चतुर था। भोले बाबा समाधि में बैठे हैं, सती जी ने शरीर त्याग दिया है। अब जब विवाह ही नहीं हुआ तो बेटा कहां से? बोले महाराज जब भी मरूं तो शंकर भगवान के बेटे से ही मरूं। ब्रह्मा जी बोले मस्त। तारकासुर पहुंचा स्वर्ग, इंद्रासन खाली, सारे देवता इधर उधर भटकने लगे। पर आपस में सोच रहे हैं भैया कब तक यहाँ वहां गंदराओं में छुपेंगे। ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज ये कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी बोले भगवान शंकर बियाह करें, फिर लड़का पैदा होए तब यह मरे। देवता बोले तो आशा ही छोड़ दें, आशा ही छोड़ दे। समाधि से उठे जगह तब बियाह करें, और जिसका एक बार मेहरारू मर जा का दोबारा को बियाह करी कोई निश्चित नहीं है हमारा। पहली बात तो समाधि से जगाना भी महाराज मौत के मुंह में जाना। कौन जाएगा? सारे देवता बोले कालम महाकालम व्यालम। महाराज कामदेव तैयार हो गए। संसार की जीवों को काम के लिए जगाता। पहली बार मुझे सौभाग्य मिला है कि आज भगवान शंकर को राम के लिए जगाने जा रहा। अगर प्राण भी चले जाएं तो बलिदान भी हो जाऊंगा, इतिहास के पन्ने में नाम लिख जाएगा। चल दिया कामदेव ने भोले बाबा को जगाने, और जो तीसरा नेत्र खुला सो जल के रहा। रति जी चरणों में गिर गई। महाराज वही दृष्टि फिर डाली, जहां कामदेव भस्म वहां हम भस्म। शंकर जी बोले चिंता मत करो, बोले कृष्ण ने तने कोई है पति तोरा बचने अन्यथा होए न मोरा। जाओ द्वापर में जाके इंतजार करो। अब महाराज वरदान मिल गया रति को, पर सारे देवता 10 किलोमीटर दूर खड़े हैं। पहले आप जाओ। एक बोलो ऐसा ना हो कि थोड़ी बहुत बंदूक में जान हो, बारूद में, तो जहां कामदेव जहां हम भी। तुम जाओ। बोले वो तुम जाओ, तुम जाओ। कोई देवता जाने को तैयार नहीं था, लेकिन जो वाक चतुरता में निपुण हो, जिसने मेंटेनेंस का कोर्स किया हो, भगवान नारायण विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु आए। महाराज आप ही जाइए। भगवान हरि विष्णु भगवान आए, और जब आए तो पहले से ही महाराज अभी विनती मम सुनहु स्यो। सामने वाला कितना ही क्रोध में हो, सामने वाला कितना भी लड़ाकू होए, झगड़ालू होए, ये आपको बहुत अच्छा मूल मंत्र दे रहे हैं। अगर दोस्ती बरकरार रखना है, या पति पत्नी में प्रेम बरकरार रखना है, या संसार में अपना छवि बरकरार रखना है, तो केवल सरल बन जाओ। सरल समझ लें। हम जानते सब हैं, लेकिन बिल्कुल अनभिज्ञ बन जाओ। हम कुछ जानते ही नहीं हैं, और जब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो महाराज वहां बैर मनुष्यता भी होने वाला नहीं है। भगवान नारायण से देखिए, गए सीधा आवी विनती मम, दूर से ही हाथ जोड़ लिया। बोले आवी विनती मम सुनहु स्यो, जो मोह पर निज ने जाई विवाह सैल जही, यहाँ मुही मांगे दी। सरकार सारे देवता आस लगाए खड़े हैं, बड़े परेशान हैं।
विवाह कर लीजिए। भगवान शंकर ने मुस्कुरा के कहा, प्रभु एक बार की विवाह का हमारा इतिहास भी तो आपको विदित है। बोले सरकार हम सब जानते हैं, लेकिन इस बार आप जन कल्याण के लिए विवाह करिए। भगवान शंकर जी ने कहा एक शर्त में विवाह। जिस सती को मैंने परित्याग किया था उन्होंने तुम्हारा परीक्षा लिया था, अगर अब विवाह होगा तो हम उसका परीक्षा लेंगे। भगवान विष्णु बोले मंजूर है। माता पार्वती यहाँ जो तपस्या कर रही थी, भगवान शंकर गए परीक्षा लिया, लेकिन माता पार्वती अपनी जगह पास। भोले बाबा ने तुरंत घेर दिया महाराज कि सिर धरे आयशु। क्या कह रहे हैं महाराज कि सिर धरे आयशु करई तुम्हारा। सिर धरे आयशु करई तुम्हारा। सिर धरे आयशु करई तुम्हारा। परम धर्म नाथ हमारा। परम धर्म नाथ हमारा। सिर धरे आयशु कराई तुम्हारा। सिर धरे आयशु कराई तुम्हारा। परम धर्म नाथ हमारा। परम धर्म नाथ हमारा। आज यहाँ भोले बाबा ने कहा महाराज आपकी आज्ञा शिरमस्तक में है। भगवान विष्णु ने कहा महाराज ये नहीं बना, आपने हमारी आज्ञा माथे रखा। बोले हाँ, अब माथे में गंगा मैया है और कहीं गंगा मैया की धार में हमारी आज्ञा बह गई तो बिटिया वाला तो डंडल लगाए रहेगा ना। क्यों भाई, कभी कभी कह देते ना अरे ये बात तो हमारे सिर से उड़ गई, और कहीं आपकी सिर में गंगा मैया की धार में हमारी आज्ञा बह गई। शंकर जी हंस के बोले महाराज आपकी मजाक करने की आदत नहीं की। अच्छा ठीक है दिल से लगा दिया। बोले हाँ दिल से लगाइए।